कब्जा करने की प्रक्रिया। जहां तो देखें, ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय, कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड, ईडी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच है उसके दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करेगी। ईडी ने एक बयान में यह कहा है कि उसने 661 करोड़ रुपए की जब्त संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के तहत संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे। और जहां ये संपत्तियां हैं, ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां स्थित हैं और ये संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी है। ईडी ने शुरू की है संपत्तियों पर। तो देखिए, यहां पर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां पर संपत्तियां जो कि तकरीबन 661 करोड़ की है, उसको जब्त किया जाएगा। इसको लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के तहत जो संबंधित संपत्ति है वो रजिस्ट्रार को दस्तावेज उसके सौंप दिए गए हैं और जहां ये संपत्तियां हैं उसकी भी पूरी जानकारी दे दी गई है। इन सब के बीच में ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को भी खाली करने की मांग कर डाली। तो ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां स्थित है और ये संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी हैं। तो ईडी ने इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां और ऐसे में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पर ईडी का जो ये बड़ा एक्शन है गीतू, वो लिया जा रहा है। कुर्क संपत्तियों पर कब्जे के लिए जो नोटिस है, पहले तो कुर्क का लिया गया, लगातार हमने देखा है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के राहुल गांधी को कितनी बार तलब किया गया, पूछताछ का दौर चला है। तकरीबन 8-8 घंटे तक जो है वो ईडी के ऑफिस में बैठे रहे हैं, उनसे पूछताछ की गई, सवालों की पूरी फहरिस्त है, उसका जवाब लिया गया। उसी के साथ सोनिया गांधी से भी इसको लेकर के पूछताछ की गई। और सबके बीच में हमने गीतू वो तस्वीर भी देखी थी जब सड़कों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए थे। उन्होंने कहा था, देखिए, ईडी की तरफ से जो है ये सही नहीं किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन सबके बीच में जो कुर्क की गई संपत्ति थी, अब उसको जो है कब्जे में ले लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दृष्टि गुप्ता का, पूरी जानकारी के साथ वो हमसे जुड़ चुके हैं। तकरीबन 661 करोड़ रुपए है जिसकी अचल संपत्तियां है दृष्टि, और ऐसे में उसको अब जब्त कर लिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरह की खलबली जो है कांग्रेस के अंदर में देखने को मिल रही है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ गई हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की। देखिए, यकीनन नेशनल हेराल्ड मामला जो ऐसा मामला है जो लगातार कई सालों से चला आ रहा है। हर बार इसमें ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कार्रवाई होती है, लेकिन हर बार ये मामला दब जाता है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में मौजूद जितनी भी संपत्तियां उन सबको कब्जे में लेने की प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। और ये संपत्तियां एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल की हैं, जिसे यंग इंडिया लिमिटेड YIL ने खरीदा था। मैं आपको बता दूं कि ईडी का कहना है कि YIL में सोनिया और राहुल गांधी की एक बड़ी हिस्सेदारी है। और 11 अप्रैल को ईडी ने इन तीनों शहरों के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को नोटिस भी भेज दिया है और संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया लगभग शुरू करने को कहा है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और जांच में ये पता चला है कि एजेएल की संपत्तियों का मूल्य तकरीबन 988 करोड़ रुपए है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मूल्य है इनका, इसको गलत तरीके से हासिल किया गया था। इसके अलावा इन संपत्तियों से अवैध तरीके से भी पैसे कमाए जाने की बात सामने आई है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी माना जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार है जो कि पहले एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता था और अब इस कंपनी की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी, लेकिन इसके पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। बिल्कुल दृश्य, बहुत जल्दी से बताइएगा, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई बयान? अभी तक तो कांग्रेस को लेकर किस तरह की इससे कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है। लेकिन हाँ, जो कपिल सिब्बल है, जो उनके वकील हैं, उन्होंने अपनी ईडी को से बातचीत करना शुरू कर दिया है, सम्मन भेजना शुरू कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।